दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। कभी न रुकने वाली गूंज। एक बार एक व्यक्ति अपना साक्ष्य गवाही दे रहा था। बातचीत के दौरान उसने देखा कि पत्रकार के हाथ में एक कैमरा है। उसने पूछा, यह बहुत सुंदर कैमरा है, ये कौन सा है? पत्रकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये निकॉन है। मैंने पहले कैनन और सोनी भी इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। इसकी सफाई और इसके रंग बहुत अच्छे हैं। ये मेरे लिए बहुत बढ़िया काम करता है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और पूछा, तो अगर आपका कोई मित्र कैमरा खरीदना चाहे तो क्या आप उसे यही कैमरा लेने को कहेंगे? पत्रकार ने कहा, हाँ बिल्कुल। अगर कोई चीज इतनी अच्छी है तो मैं दूसरों को इसके बारे में क्यों नहीं बताऊंगा? वो व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और बोला, मेरे और मसीह के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अपने जीवन में उनका अनुभव किया है। मैंने वो बदलाव, वो स्पष्टता और वो आशा देखी है जो वे लाते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उनके बारे में बताता हूं। किसी पर दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जब कोई चीज सचमुच अच्छी होती है तो आप चाहते हैं कि दूसरे भी उसका आनंद लें। एक मिलन की बनावट। प्रेरित चरित के एक प्रसंग में धर्म के अधिकारी एक असंभव काम करने की कोशिश करते हैं। वे एक अनुभव को कानून बनाकर रोकना चाहते हैं। वे पेतरुस और योहन को आज्ञा देते हैं कि वे यीशु के नाम पर बात न करें। लेकिन पेतरुस के उत्तर में एक गहरा अर्थ छिपा है। जब वे कहते हैं, हम बोले बिना नहीं रह सकते, तो वे ये नहीं कह रहे कि वे जिद्दी हैं, बल्कि वे ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो देखा है उसकी शक्ति को रोकना उनके लिए शारीरिक और आत्मिक रूप से असंभव है। ये कोई नई बात नहीं थी। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 9 में नबी ने ईश्वर के बारे में बोलना बंद करना चाहा, क्योंकि उन्हें सताया जा रहा था। लेकिन उन्होंने प्रसिद्ध बात कही कि प्रभु का वचन उनके हड्डियों में बंद जलती हुई आग के समान हो गया, जिसे वे रोकते रोकते थक गए पर रोक नहीं पाए। पेतरुस और योहन भी उसी आग में खड़े हैं। अधिकारियों ने देखा कि वे साधारण और अनपढ़ लोग थे, फिर भी वे उनकी निडरता देखकर हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि मसीह का पुनरुत्थान, जिसे हम इस पास्का के समय में मनाते हैं, अध्ययन करने के लिए कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि जीने के लिए एक घटना है। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हम उसी बात का साक्ष्य देते हैं जिसे हमने सुना है, अपनी आंखों से देखा है और अपने हाथों से छुआ है। यह किसी सिद्धांत को समझाने से हटकर एक जीवित व्यक्ति के बारे में साक्ष्य देने जैसा है। पुनरुत्थान केवल क्रूस मरण के 3 दिन बाद की कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये एक वर्तमान सच्चाई है जिसने उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से चंगा कर दिया था जो वही कमरे में खड़ा था। बिना डरे विश्वास को जीना। आप एक तर्क को उससे बेहतर तर्क देकर शांत कर सकते हैं। आप किसी नाम को गैरकानूनी बनाकर उसे दबा सकते हैं, लेकिन आप एक जीते जागते अनुभव को शांत नहीं कर सकते। पास्का हमें याद दिलाता है कि कब्र खाली है, जिसका अर्थ है कि यीशु किसी किताब में फंसे हुए व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे आज हमारे जीवन में सक्रिय एक उपस्थिति है। जब आपका विश्वास उस पर आधारित होता है जो आपने देखा और सुना है, जैसे किसी दुख के समय उन्होंने आपको शांति दी, या जब आप बहुत निराश थे तब उन्होंने आपको आशा दी, तो उसे कोई चुप नहीं करा सकता। आज के लिए आपका कार्य अपने जीवन के उस एक पल को पहचाने जहां आपने ईश्वर की उपस्थिति या शांति को महसूस किया। आज उस अनुभव को किसी और के साथ सहज तरीके से साझा करें। उपदेश या बहस के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक गवाह के रूप में उस अच्छाई के लिए जो आपने देखी और सुनी है।